तो बहुत कमाती है, महंगाई डायन खाए जाती है, सखी सैया राम राम। बहुत कमाती है, महंगाई डायन खाए जाती है। अरे कौन कमाते भैया, कौन टाइम खाया जाता है आपकी कमाई? बोला यार पूछो मत, बड़ी परेशानी हो गई यार। कहाँ परेशानी हो भैया? सिलेंडर नहीं मिल पा रहे यार। हाँ, सिलेंडर नहीं मिल रहा है? चौथा दिन आज घर में खाना नहीं बना यार। हाँ। चौथा दिन है। भाई तुम शहर वाले लोगों की यही समस्या रहती है, कभी ये नहीं है, कभी गैस खत्म हो गई, कभी बिजली चली गई। हम गाँव वाले हैं, मस्त बिजली आए चाहे न आए चाहे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन लोग तो एकदम कुएं का पानी पीते हैं और मड़िया झोपड़ी में आराम से पंखे की हवा भी उसके आगे फेल है। हम गांव वाले बहुत ही मजे में हैं। शहर वालों के लिए तो ये लाओ बोला सिलेंडर खत्म हो गया। सिलेंडर में क्या किल्लत हो गई आजकल? पता नहीं यार, अपने देश की क्या साली विडंबना है कि कभी किसानों के लिए खाद नहीं मिल पाती है, कहीं दवा नहीं मिल पाती है। हाँ, और दारू हमेशा मिला करती है। हाँ, वो तो है, दारू तो हर जगह मिलती है। उसका क्या स्टॉक खत्म होता है यार। हाँ। उसका बस सरकार बनाती, सरकार बेचती है, उसने इसलिए खत्म नहीं होता। नहीं, सिलेंडर तो सरकार का सिलेंडर आपको माप बना देगा घर में यार। हाँ। क्योंकि सिलेंडर इसमें युद्ध चल रहा है ना, लड़ाई चल रही है ईरान से, इसका प्रभाव पड़ा, तेल ला नहीं रहे, अब सब बंद हो गया अब यार सिलेंडर नहीं, घर में 3 दिन से खाना नहीं बन पाया, बहुए हैं वो चूल्हे में खाना नहीं बना पाती लकड़ी से। हाँ, हमने कहा होटल से ले, होटल में समोसा छोला भटूरा सब बाहर मिलना बंद हो गया है। हाँ, गैस को गैसे नहीं मिल रही कहीं है। इसीलिए कहते हैं भाई गांव में रहो, गांव में एकदम चंग से रहोगे, गांव में मजे हैं एकदम। यहाँ बत्ती ना तो पानी टंकी नहीं, ऐसे 3 दिनों में नहाया नहीं है। कुआं में बाल्टी डालो, पानी निकालो, बल भर में आओ, बल भर के पानी पियो, चाहे गैया को पिलाओ, भैंसिया को पिलाओ। यहाँ से सारे पानी खत्म हुआ तो नहाने के लाले पड़ जाएंगे। 3 दिन हो गए नहाया नहीं, तीसरा दिन है आज। 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं। हाँ। पहले होटल में खा लेते थे, होटल में समोसा नहीं मिल पा, समोसा छोला भटूरा। हाँ, सबको गैस नहीं मिल रही, सब बंद का हो गई दुकान छोटी मोटी है। समस्या तो वही है। शहर जिंदगी साली बड़ी बेकार है यार भोला। वो तो खैर नहीं नहीं, बहुएं आई बना नहीं पाती चूल्हे में, लकड़ी लकड़ी कट्टा मांग के लाए लोगों से। हाँ, हमने कहा सर बना ले, कहती चूल्हे में बना ही नहीं पाएंगे खाना। अब वही तो दिक्कत है, चूल्हे में खाना नहीं बनाएगी तो भूखे मरो, बनाओगे तो भूखे मरो, तो क्या करोगे? हाँ? बाजार में मिल नहीं रहा है। हाँ, हमारे तो भूखे मरने वाले दिन आ गए क्या यार भोला। अभी ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन देखो सरकार कुछ व्यवस्था करेगी जल्दी। जैसे लड़ाई खत्म होगा ना, स्थिति फिर समान हो जाएगी, इसी बात नहीं है। हमारे तो जितनी दुकानें थी, समोसा मोसा छोला भटूरा सब बंद हो गई दुकानें। सब आदमी कहता सिलेंडर दिक्कत दिक्कत के जब दारू कोई दिक्कत नहीं होती अपने देश में। कहते हैं हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती थी। अब लेकिन पता क्या रहा, हम उस देश में जहाँ रहते हैं जहाँ दारू मिलती है बस। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी पीछे कितने आदमी बिना ऑक्सीजन मर गए थे। हाँ, वो तो है, उसमें जो कोरोना काल में ना। अरे हमेशा कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। हाँ, अभी के पीछे किसानों खाद नहीं बो पाए, गेहूं नहीं लोग बो पाए अपना। हाँ, सही कह रहे और दारू साली हमेशा फुल स्टॉक लगा रहता है यार। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, जैसे दारू का स्टॉक नहीं खत्म होता वैसे हर चीज स्टॉक होना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं भाई। सिलेंडर का है, ऑक्सीजन का है, खाद का है, दवाओं का है। किसान को फसल से दवाई नहीं मिल पाती है, न बीज मिल पाते हैं। ये बात सही कह रहे हो, क्योंकि गांव में क्या है कि जो बात कर रहे हो बीज का, ये सब टाइम में मिलता नहीं। जब वो आते हैं जो सरकारी, वो वाले तो पहले ही बुक हो जाते हैं, और जो जुगाड़ वाले होते हैं, जो सोरस पानी वाले होते हैं, वो पहले ही ले जाके अपना अनाज हो चाहे सोसाइटी जो खाता है सरकारी, सब पहले स्टॉक कर लेते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, रात भर लाइन लगा के सोते हैं, सुबह पता नहीं चलता है कि माल खत्म। रात में सब माल आया, रात में पार हो गया। बड़ा परेशान है यार हम। हाँ, इस कलयुग की बड़ी अजीब कहानी है कि साला ठेके में दारू बेचने वाला अपनी जगह बैठे बेचा करता है, दूध या दूध ले गली गली घूमा करता है। हाँ, कलयुग का तो यही प्रभाव है। ठीक। और वहाँ कोई उधारी नहीं, कुछ नहीं है। दूध तो साला महीने में पैसे लेता है, उसके बाद कोई दूध नहीं लेता, दूधिया पूरी गली गली घूमा करता है। और दारू वाला देखो अपना साथ ऐसे के अंदर बैठा रहता है, और वहाँ लगी रहती, भीड़ लगी रहती। और सबसे बड़ी ईमानदारी वहाँ होती, शटर बंद होता, नीचे पैसे डाल दो, दारू मिल जाती है। वहाँ किसी का 1 रुपया नहीं मरता वहाँ पर, दूधिया का भले से पैसे मार लो। अच्छा, हाँ, वो रोता ना जाएगा, लेकिन दारू वाले ठेके वाले का भाई 1 पैसा मारते नहीं, बल्कि 10-50-100 बेची दे के जाते हैं सब। हाँ, इसीलिए पुरानी कहावत थी, वो बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला। हाँ, सही बात बोली आप। अभी तो आपको यार चाय पीना थे तो तुमको बताया बोला, और कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। हमारे पास 10 रुपए थे, बोतल आती 20 रुपए की। हमने सोचा यार कोई मिल जाए तो 10 मिला करके कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए। क्यों नहीं, क्यों है?
दोपहर तक खड़े रहे, कोई नहीं मिला हमको कोल्ड ड्रिंक बांट रहा। सही और बात, ठेके में अगर चले जाओ तो कटिंग हो जाती भैया तो। आप तुरंत कटिंग के लिए 10-5 खड़े रहते हैं यार। 70 का पौवा है, 35 का 35 हाँ। साहब, एक एक मारेंगे भाई, चलो। और पेप्सी के लिए, चाय के लिए कहीं कटिंग का कोई मिलता नहीं है। सही नहीं मिलता। दोपहर तक खड़े रहे, 10 थे मेरे पास, हमने कहा यार कि पेप्सी पी लेंगे, या कोई मिल जाए 20 वाली लेके आधी आधी। दोपहर हो गई, कोई नहीं मिला, फिर हमने कहा यार मन मार के रह गए। बोला अपने देश की ऐसी कहानी है। अगर वो ठेके में चले जाते 10 रुपया लेके, तो भले 70 रुपया किसी से कहते तो मना नहीं करता हाँ, नहीं करता, आपको, वो वहां पर इंसानियत जाग जाती है। हाँ, क्या साला जमाना आ गया है। वहां पर एक इंसानियत। लोग करे ठेके में ऐसे पिला देते यार, कोई हाथ पैर जोड़ दो, हाथ गया पिला देते लोग, ऐसा होता है क्या? पिला देंगे वो लोग। अच्छा। हाँ, अरे सारा वही आपने बोला ना, हाँ। अगर हिंदुस्तान में अगर ये कलियुग में कोई प्यार है तो मधुशाला में ही है। बाकी हर जगह तो चोरी चकारी बदमाशी गुंडागर्दी हर जगह है, लेकिन मधुशाला में प्रेम व्यवहार भाईचारा तभी तो बस कलियुग में वही बचा, और कहीं नहीं ये लेगा। प्रेम कराती, बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला, वहाँ तुरंत मिल जाता है सारा सामान। कभी कभी से बंद रहते तो नीचे से दे देता है देने वाला, और क्या। शटर नीचे से है, अरे हल्का शटर उठाए रहते हैं। अरे आपने देखा होगा, जैसे कि अब 2 अक्टूबर से जो बंद रहता है ना ठेका, तो लोग पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं, भैया उधर बंद है कैसे पियेंगे। लेकिन उस दिन भी ठेका वाले अपना खोल के चुपके से जो बताई बात नीचे से अपना टरका देते हैं सब। हाँ यार, गैस के लिए बड़ी इतनी किल्लत हो गई, पूछो ना। बोला आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप पास अगर सिलेंडर हो तो दे, बेशक हमको 2000 रुपए का दे, हाँ, लेकिन दे जरूर, खाना बन सके कम से कम। अरे क्यों छोटे का लाया रे तूने, एक लाया? हाँ क्या रे तो अरे क्या करो सिलेंडर इतना महंगा। अकेला खा रहा, हम लोग नहीं खाएंगे यार, अरे ये तो महंगाई में वो सब मिल रहा है। हाँ हाँ, ये खा तो बोलो कुछ काम चले, तो गैस नहीं मिल रही तब तक यार है। हाँ, जब तक गैस नहीं मिल रही, ये खा के कुछ काम चले हैं। क्यों नहीं। वो क्या होटल समोसा तक नहीं मिल पा रहा है, छोले भटूरे सामने लगते थे, उससे पूछो बंद थी दुकान आज। बस अब ये है कि अब ना छोला मिलेगा समोसा मिलेगा, बस ये आपको मिलेगा पैकेट वाला, बस पैकेट बंद। कंपनी जो बना के दे रही हुई, कहाँ से जटे महंगाई में गैस खत्म हो गए, सबके सिलेंडर खत्म हो गए। हाँ, लेकिन तेरा मालूम है सिलेंडर कितने के लेकर आए? कितने का? 3000 रुपए का। बताओ यार। 3000 रुपए का? हाँ कहाँ 1100 का मिलता था ना। आने वाले समय में कैसे दिन कटेगा भाया। अभी कहा कि सखी सही है तो बहुते कमाती है, महंगाई जाए खा जाती है। नाश्ता 14 दिन बाद आज नाश्ता हो रहा है। हाँ, तो आगे कैसे गुजारा होगा? इस तरह बिस्कुट नमकीन से गुजारा होगा बस। कितना दिन चलेगा ऐसे ही? हाँ, हम तो बस यही कहेंगे भाया कि अब बिजली, लहर हम तो कहेंगे बिजली का जो है वो लागू, क्या बोलते हैं, इंडक्शन। अगर गैस खत्म हो जाए, हम भी टेंशन में है, अगर हमारी गैस खत्म होगी तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, हम तो इंडक्शन लगा रहे, बिजली से खाना तो बनता रहेगा क्यों। यही करना पड़े, बता रहा हूँ। आप 30,000 सिलेंडर 3-4,000 को मिलेगा इंडक्शन, क्या करे भाई साहब। बत्ती लेकिन गर्मी में हाँ, ये कहा समझ रहे हैं, बत्ती गर्मी शुरू हुई है, बत्ती करना शुरू हो जाए। सबसे बढ़िया तरीका गाँव में रहो, बस तुमने बताया ना देसी स्टाइल है। हाँ, गाँव में रहो, भैंसे पालो, गाय पालो, गोबर उपला बना के उसी का बना, उसे रोटी बनाते रहो। तुम भी शहर से हो गाँव से हो? हम हाँ, तो शहर शहर से हो। चलो और सुनाओ, बढ़िया। हाँ कहाँ से आ रहे थे इधर? हाँ, कहाँ से? थोड़ी दुकान से आ। अब सिलेंडर तो भाई इतना महंगा है। अब दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट है कि सिलेंडर क्यों महंगे हुए, इस विषय में क्या आप क्या भी महंगा हुआ या हमारे यहाँ महंगा हुआ, जरूर कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।